और हमने तो जैसे 1947 में मुसलमान जाने के बाद हमारे बुजुर्ग इस गांव में आके बसे थे, लेकिन उनका यहाँ बसने से पहले उनके साथ मेल जोल था। लोक राज 03 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो यहाँ से जो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के दो हिस्से बने, उस टाइम में यहाँ के मुसलमान रांगड़ जो आज डिस्ट्रिक्ट भिवानी तहसील तोशाम में है, गांव निगाना खुर्द, जो आज बताया जाता है कि वो भावलपुर पाकिस्तान में कहीं पर रहते हैं। तो दोस्तों, मैं उस गांव के लोगों से मिलवाऊंगा जो आज उनकी पुरानी यादों को ताजा करवाएंगे कि उन लोगों का आपस में भाईचारा कैसा था। और खासकर आपको ये भी बताऊंगा कि उस समय में पैसे का लेन देन कैसे होता था और उस समय के लोगों का एक दूसरे के प्रति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनका नजरिया कैसा था और 1947 में कैसा क्या रहा, क्या यहाँ पर कोई मरा या जिंदा रहे, उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज आपको लेकर आए हैं निगाना कला, जो अपने आप में फेमस है। यहाँ पर कभी रांगड़ मुसलमान रहा करते थे, जिनकी आज भी निशानियां देख सकते हो, जो यहाँ से पाकिस्तान के भावलपुर में चले गए, शायद उनके आज भी चाहने वाले यहाँ हैं, जो उनके बारे में बताते हैं कि उनका इन लोगों के साथ, जो निगाना के लोगों का कैसा व्यवहार रहा, उनका पैसे का लेन देन किस प्रकार का था और इन लोगों का आपस में भाईचारा भी कैसा रहा। और जब देश के दो हिस्से हुए 1947 में, तब उस दौरान में यहाँ पर कैसी घटनाएं घटी, इनमें आपस में कैसा लास्ट में व्यवहार है और उसके बाद में कितने लोग दोबारा 1947 के बाद अपने इस गांव को देखने के लिए आए। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ मास्टर संतलाल जी, और जो हमारे बुजुर्ग ताऊ जी कह सकते हैं, जिनकी आज उम्र 70 और 80 साल के बीच में है, यही बताएंगे। साथ में जो समाज के बारे में रामानंद जी हैं, जो इस गांव की काफी पकड़ रखते हैं, जो बताते हैं कि इस गांव का व्यवहार कैसा था। तो चलिए इनसे रूबरू करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार मास्टर जी, ये बताओ, यहाँ पर आपके यहाँ जब वो रांगड़ मुसलमान रहते थे 1947 से पहले, हाँ जी। तो उस टाइम में कैसा कुछ व्यवहार सुनने में आया बुजुर्गों से आपको? हाँ जी, देखो 1947 से पहले यहाँ पर रांगड़ मुसलमान थे, और हमने तो जैसे 1947 में मुसलमान जाने के बाद हमारे बुजुर्ग इस गांव में आके बसे थे, लेकिन उनका यहाँ बसने से पहले उनके साथ मेल जोल था। बुजुर्ग बताते हैं कि पशु वगैरह चराते थे तो आपस में मिलते थे मुसलमानों से, फिर वो भी हमारे गांव में जाते थे जी। काफी मेल जोल था उनका, और उनका आपसी भाईचारा भी बताते हैं बुजुर्ग बढ़िया था। जैसा लोग आजकल कहते हैं भाई हिंदू मुसलमान में ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं सुना हमने। अच्छा प्रेम था उनका, आपस में ब्याह शादी में भी आना जाना था, और आपस में बताते हैं कि उनका व्यवहार भी था, पैसे का भी लेन देन करते थे। तो जी, आपका जो यहाँ पर जो पैसे का लेन देन करते थे उस समय में, जो यहाँ पर रांगड़ मुसलमान थे, तो ब्याज का कितना था, कितना परसेंट लेते थे? ब्याज ही वो लेते नहीं, ब्याज नहीं लेते किसी पर। अच्छा। हाँ, ब्याज नहीं लेते, मदद करे, हमारे 100 रुपये दे दिए भाई। अच्छा, जो आपसे मूलधन लिया, आपने जो लिया वही वापस कर दो? वही वापस ले जाओ बस। 1947 में यहाँ कोई मारकाट भी हुई थी क्या? हाँ हुई थी। अच्छा, कितने लोग मारे गए थे? मारे 52 के थे, 20-30, और बाकी इसी मुसलमान से एक भी नहीं मरा। अच्छा, हिंदुओं पर बाहर के जो हिंदू थे, जो 52 गांव के आप बता रहे हो, हरियो गांव एक। अच्छा, और वो 52 गांव मुकाबला किस तरह कराया? मुकाबला को दो छोरे घोड़िया लेके जंगल में बढ़ गए थे। 4 किलोमीटर में देश नावड़ा कौन था, खाली करवा दिया था उन दोनों छोरे, देख लो। तो रामानंद जी, आप ये बताओ, जब आपकी याद में यहाँ जो पुरानी जो चीजें हैं वो कैसी रही होंगी आपके समय में, या उनकी जो मस्जिदें हैं इनका कोई रख रखाव, या कोई अभी भी कोई मुसलमान भाई यहाँ रहता है? रहता तो नहीं जी, वो आते हैं वो, और ये भी बता रहे हैं भाई वो इनकी देख रेख करोगे तो आपको अल्लाह बढ़िया प्यार देगा, आते हैं वो। तो आप देख सकते हो कि अभी भी ये जो पुरानी खंड में तो नहीं तब्दील हुई, यहाँ के लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं
अभी भी इसका रख रखाव किए हुए, यहाँ पर किसी तरह का कोई कब्जा या कोई ऐसी चीज नहीं है। भले ही इसकी जो पद्धति है एक अपने धर्म की, उसके यहाँ शायद फॉलोवर नहीं है, उसको तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप देख सकते हो कि वो 1947 से पहले की जो धरोहर हैं वो हिंदुस्तान ने आज तक अपने। न्यू की न्यू है, अच्छा, न्यू की न्यू है वो जो छोड़ के तुम्हारी चीज न्यू की न्यू। तो आपने जब अयोध्या कांड हुआ उस टाइम में मस्जिद क्यों नहीं तोड़ी? ना नहीं तोड़ सकते, वो एक नेम है थे, क्यों नेम था एक, ये उनका मजहब है, थोड़ा अच्छा नहीं, वहां भी संभाला भी से। अच्छा, मस्जिद जब पीक पर था 1992 में, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उसके बाद तो रिएक्शन तो पूरे भारत में हुआ था। उस समय भी ये मस्जिद जो कि हिंदुओं के बीच में है, यहाँ तो कोई मुसलमान है ही नहीं, फिर भी इसको क्यों नहीं धराशायी करे आप लोगों ने? देखिए, इसमें लोगों की एक आस्था भी है कि भाई किसी का एक धार्मिक स्थान है ये, और वहां पे वो पूजा पाठ करते थे। जैसे हमने अपने मंदिर से प्यार है, उनकी भी वो जगह है, हमें किसी धर्म, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। किसी ने ना तो आज तक पे कब्जा किया ना नुकसान करा, बल्कि गांव वाले कई बार इकट्ठे होकर विचार करते हैं कि भाई ये पुरानी धरोहर है, कभी एक निशानी है, इसकी मरम्मत करवा दी जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा है, किसी के मन में विचार है नहीं, ऐसा कोई द्वेष किसी के मन में हमने तो यहाँ पर नहीं सुना भाई किसको तोड़ा जाए, एक नुकसान पहुंचाया जाए, नहीं। इसके अंदर जी घास भी हो रही है। हाँ, इसके अंदर तो बल्कि हमारे पड़ोसी हैं, सुखबीर है, ये सफाई भी कई बार बच्चे करते हैं, यहाँ पर खेलते हैं। पहले तो बल्कि ये बहुत साफ सुथरी जगह थी ये, इसमें कई बार कोई राजनीतिक लोग आते थे, वो भी बैठते थे, सभाएं भी करते थे, यहाँ पे रामलीला वगैरह भी कर लेते थे बैठ के। हाँ, कहीं पर या कई दिन इसमें वो अपने गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी रही, इसमें को जैसे गांव का कोटा बोलते हैं, उसमें सरकारी राशन की दुकान भी चलाई इसमें काफी दिन। अंदर से काफी बढ़िया भी है ये, अंदर से हमने घुस के देखा है, काफी अच्छी अच्छी चित्रकारी है, बहुत बढ़िया। एक दो बार मेरे तो आज भी किसी का कोई द्वेष नहीं है, मस्जिद है भाई, कोई आओ यहाँ पर नमाज अदा करो, हमने क्या है, हम अपने मंदिर की में जाते हैं लोग, सत्संग आश्रम में। तो जी आपने जब ये मस्जिद का रख रखाव आप कर रहे हो, तो किसी तरह की सरकार से कोई किसी प्रकार की अभी तक कोई मदद मिली है? ना कोई मदद नहीं मिली, तो उनका जो महकमा है नाराज है, वक्फ बोर्ड का, वो ये करेंगे इसका। अच्छा, हाँ, तो सामने बैठे हुए, तो वो बीच में आके इसकी कोई मरम्मत करवाते भी हैं कैसे टोटल पूरा? नहीं जी, अभी तक एक दो बार देखने के लिए आए हैं, हमने भी मिले हो, लेकिन उन्होंने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने भी उनको कहा था, वो वक्फ बोर्ड के अधिकारी आए हैं एक दो बार, यहाँ पर देख के चले गए, उन्होंने रख रखाव कुछ नहीं कराया, वैसे उन्हें करना चाहिए इसका। तो आप देख सकते हो कि वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं, उनका भी, जो यहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, जो हिंदू समाज को मानते हैं, वो भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये मैं कह देना चाहता हूं कि देखो, हरियाणा की एक ऐसी जमीन है जहां पर आप देखोगे कि आज भी भाईचारा है, ना यहाँ कोई जाति की लड़ाई है, ना यहाँ कोई धर्म की लड़ाई है, केवल अगर यहाँ है तो केवल भाईचारा है। आपने देखा कि निगाना खुर्द में जो आज लगभग हिंदू बाहुबल है, किसी समय में यहाँ मुस्लिम बाहुबल भी रहते थे। उस समय में इन लोगों के साथ या इनके बुजुर्गों के साथ उनका कैसा व्यवहार रहा, कैसा व्यवहार था जी उनका आपके साथ में? उनका जी बहुत बढ़िया व्यवहार था, कोई गरीब ने सजा नहीं करते हुए, गरीब जाति ने कोई सजा नहीं करते, उनकी मदद कराया करते हुए, पैसा देंगे तो कोई ब्याज नहीं लेते हुए, उनका नेम था। तो कोई पाकिस्तान से मिलने भी आया वापिस कभी कोई? बात घड़िया पर आ लिए, कई बार आ लिए। अच्छा, कई बार आ लिए। एक उनका मुसलमान रह गया था खेलने, उसको थोड़ा सब रहा है लेने ने, फिर वो लाठी का मजाक हो जाड़े मरो को। तो जो यहाँ पर आप बता रहे हो कि रामकली नाम का कोई मुसलमान था? मार्कली नाम का मुसलमान था जी। अच्छा, भेड़ और बकरियां रखा करता वो, अच्छा, और चराया करता, वो लेने के लिए काफी बार आए उसको, उसके भाई वगैरह। फिर बोले मैं तो यही रहूंगा। अच्छा, उसके भाई पाकिस्तान से लेने के लिए भी आए? लेने के लिए आए थे। फिर उसके जब आप कह सकते हो कि जब उसकी मौत होगी, उसको कौन से क्रियाक्रम, हिंदू क्रियाक्रम या मुसलमानों के हिसाब से दफन किया? मुसलमान के हिसाब से, जैसे हमारी याद की बात है जी, हमारी याद की बात है। तो हाँ, ज्यादा साल को नहीं हुए, तो 25-30 साल हुए उन्होंने गुजरे। तो आज आपको साथ में ये भी दिखाऊंगा कि
जो अंग्रेजों के टाइम के जेलदार थे वो भले ही आज उस घर का नक्शा बदली हो गया होगा। जो हमारे साथ बुजुर्ग हैं वो बता रहे थे कि कभी यहाँ जेलदार साहब रहते थे। कौन सा घर था जी? ये करे श्याम जेलदार का था ये मैदान। हाँ, जेलदार साहब का क्या नाम था? इनका नाम था नाजा। नाजा नाम। अच्छा, नाजा। इका दादा भी जेलदार है महमूद। इका छोरा भी जेलदार है। 3 पीढ़ी जेलदारी में गई थी। तो काफी धनाढ़ लोग थे ये। कोई कमी नहीं थी। ये जमीन तो दोनों निवाड़े तो भाई यही तो थी या। क्या नाम थे उनके? वो तो पुराने हो गए। चिट्टा थे। वो तो छोटे थे रुके। हाँ। वो छोटे थे रुके। हमारे सुनो। बड़े तो वहीं थे बड़े। हाँ, आंदोरिया मोगा। अच्छा, जो पुराने यहाँ के जो कह सकते हो कि उस समय के सबसे बड़े जमींदार, उनके नाम मास्टर बताऊंगे। जो हमारे बुजुर्ग हैं इन्होंने भी काफी जानकारी दी। मैं भी नहीं चाहता कि सारा ही वजन जो हमारे इतने बुजुर्ग पर डाला जाए। मास्टर है इनके पास में उस समय का कुछ इतिहास भी गांव का संजो के रखा होगा। तो मास्टर कौन थे वो लोग जिनके पास इतनी बड़ी संतलत, इतना बड़ा जमींदारा था? वैसे हमने बुजुर्गों से सुना है कि 2 साहूकार थे अच्छे से गाँव में, नूरा और मोगा। सुना है कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां हमने देखी। अभी तो खंडर होती जा रही है। वो काफी साहूकार थे जी। बहुत मतलब लोग उनसे व्यवहार करते थे। वो गांव के जैसे बाणी आज खरीदते इस प्रकार अनाज वगैरह भी खरीदा करते, व्यापार करया करते वो। और बहुत बड़ी जो है उनकी यहाँ पे जमीनें भी थी। अच्छे 2 भाई थे। वो 2 भाई थे, अच्छे साहूकार थे। बस वो एक बड़े में बिक गया, छोटे में बच गया। हाँ, जमीन भी तो छोटा बड़ी उनकी बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां थी। उनके जाने के बाद उसमें काफी साल तक हिंदू रहे हैं। अभी वो खंडर सी होगी। अच्छा, तो जो जब यहाँ वो पाकिस्तान से यहाँ मिलने आए तो ये तो सन 71 के बाद आए। जब उस टाइम तक तो हमारी 2 लड़ाई हो चुकी थी, 1965 भी और 1971 भी। इसके बाद तो 1999 भी आ रही है, तो आज भी चल ही रहा है। तो जो पाकिस्तान में अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो आप भारत की तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? ये उस टाइम में तो जी हालत है। लड़ाई के बाद में बारिश हो रहा है। 10 दिन रुक के गए से, सारा भाईचारा में सबसे मिलके गए से। अरे सारी बात कोई चीज की सुनवा को नहीं। तो अभी मैं आपको, दोनों मुल्क एक थे, किन की वजह से, किन गलतियों की वजह से भारत और पाक के 2 हिस्से हुए, उस पर न जाके मैं यहाँ के जो शिक्षित समाज है जो भारत में है और वो शिक्षित समाज जो पाकिस्तान में चला गया, भले ही सीमाएं बन गई हों, भाईचारा कभी कम नहीं होता। अगर यहाँ के लोग उन पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को अपनी तरफ से एक संदेश देंगे और उस संदेश पर आप भी शायद अमल करना, जो कि एक मास्टर जी हैं, एक समाज सेविक हैं, जो पाकिस्तान से किस तरह से कैसे रहना चाहिए बताएंगे मास्टर जी। भाई देखो, हमारा तो यही है कि उन जो यहाँ पे बाद में मुसलमान आए थे, यहाँ पे बातें करी उनसे, लगा नहीं कि उनसे हमने काफी पूछा, कई बार उनसे बात भी करी कि भाई ऐसा कोई आवाम में आपस में लोगों में कोई ऐसा कोई भेदभाव हो, ऐसे कोई दुर्भाव ना हो। ज्यादातर तो राजनीतिक लग रहा है ये मामला। तो हमारा तो यही संदेश है कि भाई इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए। धर्म जो है ना कभी भी लड़ना नहीं सिखाता। धर्म तो सिखाता है कि आपस में प्रेम से रहना चाहिए। लड़ाई से कभी किसी ने कुछ हासिल नहीं किया। दोनों मुल्कों की पब्लिक भी मेरे हिसाब से ये चाहती है कि प्यार से रहना चाहिए। लड़ाई में तो नुकसान ही होता है। लड़ाई धर्म कभी भी नहीं सिखाता, किसी धर्म में नहीं होता कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ या आपस में लड़ो। ये तो हमारे अभी हमारे समाज के जो प्रतिनिधि भी हैं, जो समाज के लिए अपनी एक सोच रखते हैं, उनसे भी ये तो मास्टर जी हैं जो हमेशा बच्चों को अच्छी शिक्षा, देश से प्यार, विश्व से प्यार की बातें बताते ही रहते हैं। लेकिन ये किसान भी हैं और जो एक दूसरे मुल्क में जो हमारे देश से चले गए, आज भी हमें उनसे कोई नफरत या किसी प्रकार की कोई द्वेष नहीं है। ये भी अपने गांव से गए हुए उन बुजुर्गों से, उन भाइयों से अगर बातचीत करना चाहें या अपना कोई संदेश देंगे ताकि आप तक पहुंच सके। नमस्कार जी, बताइए कुछ। नमस्कार जी। देखो जी, पीछे का तो बुजुर्ग बताया करते जो भी रिकॉर्ड है,
और हमारे टाइम में मार्कली हुआ करता है, मुसलमान था जो इस परिवार का था, तो उसके साथ इतना प्रेम भाव था सभी को, अच्छा। कोई नफरत नहीं थी किसी की, हर बात में उसको याद किया करते। और इसी प्रेम के वजूद वो यहाँ से न उसके भाई लेने के लिए आए 5-6 बार, उसको प्यार इतना मिला यहाँ पे, वो गया नहीं भाई मैं तो यहीं मरूंगा, और यहीं मरे वो। तो अभी देखने वाली बात यह है कि आप देख सकते हो, जो यहाँ पर मुसलमान भाई यहाँ रह गया था 1947 में, उसका परिवार भी दोबारा यहाँ भारत में विजिट पर आया उसको ले जाने के लिए कि चलो पाकिस्तान, उसने अपने मुल्क को नहीं छोड़ा। साथ में एक भाईचारे का भी संदेश इस गांव से जाता है कि इन्होंने भी कभी ये भेदभाव नहीं किया कि मुस्लिम धर्म का है, इसके परिवार के लोग पाकिस्तान चले गए, हमारा दुश्मन है, ऐसी भावनाएं कभी नहीं रखी। इन्होंने बताया कि हर शादी विवाह खुशी में उसको हमेशा बुलाया गया, और जब उसका अंतिम समय आया तो उसको मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार ही उसको दफन किया गया। यहाँ मुस्लिम नाम की बहुत कम लोग रहे हैं, लेकिन यहाँ हिंदू बाहुबल होने के बाद भी मुसलमानों से काफी प्यार रहा। उनका आखिरी जो, मैं कह नहीं सकता कि फातिया या जो भी जनाजा पढ़ा जाता है, मैं इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। मास्टर बताएंगे कि मौलवी आया था जो उनको सुपुर्द खाक करने के लिए, वो कौन से गांव से आए थे और गांव ने उसके लिए क्या सहयोग किया था। उन्होंने पहले बता दिया था कि भाई हमारे जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको बुला लेना आप। तो इस रिवासा में काफी गरम भी मोहम्मदन के, तो वहां से उनको बुलाया, मौलवी आया, माउडानी से भी बुलाए, और उन्होंने जो भी चीज मांगी वो गांव ने उनको लाके दी अंतिम संस्कार के लिए। और उन्होंने अपने मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज के अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार किया, और कब्र बना के बाकायदा, और उसको जो है ना सुपुर्द खाक कराया था उन्होंने। बाकायदा मौलवी आए और मुस्लिम धर्म के लोग आए, उन्होंने गांव को जो चीज मांगी भाई ये चीज चाहिए अंतिम संस्कार के लिए, वो गांव ने उनको प्रोवाइड करवा दी, लाके दे दी। अच्छा मास्टर ये बताओ, जब उसका जनाजा निकला था तो क्या इन्होंने भी जनाजे में उसको कंधा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, उसको सिर्फ अंतिम संस्कार जो है वो उसके साथ में गए थे, और उसके वो कब्र में जो उनका जो अपना धर्म के हिसाब से जो रीति रिवाज है वो मुसलमानों ने किया था, बाकी सब कुछ उसके साथ गए थे। सारे गांव के लोग जनाजे में, बिल्कुल पूरे गांव के आदमी साथ में गए थे बिल्कुल। तो आखिरी जब उनकी यात्रा थी, जिसको जनाजे की आखिरी यात्रा बोलते हैं, उसके साथ में क्या आप लोगों ने, क्या खुद भी आपने देखा था। हाँ देखा था जे, वो घड़े मंगवाए, घड़े में जे उसके वो कवर बनाई जी, कवर में नमाज पढ़ के जी लिटाया गया जी, तो वो कवर बनाई थी घड़ों। तो दोस्तों आपको दिखाया कि मुल्क के हिस्से दो हो सकते हैं, लेकिन अगर दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत हो तो सरहदें दूर नहीं हुआ करती हैं। केवल मात्र आपके दिल में सफाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। मजहब में कहीं नहीं लिखा, न कहीं गीता में लिखा है, न कहीं कुरान में लिखा है, न कहीं बाइबल में लिखा है, न गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि इंसान इंसान का खून बहाए। अगर किसी भी धर्म ने संदेश दिया है तो यही दिया है कि एकता और भाईचारे के लिए और मानव समाज के लिए मिलजुल के रहना चाहिए। तो वहीं आप देख सकते हो कि 1947 से पहले कभी यहाँ पीर बाबा की कोई मंडी रही होगी, जब यहाँ रांगड़ जाति के मुसलमान यहाँ रहते थे। आज यहाँ हिंदुओं ने आज भी इसको संजोए रखा है। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर टुकड़ियां लगाई गई हैं। यहाँ पर पूजा सामग्री के लिए आप देख सकते हो चादरें चढ़ाई जाती हैं, और जो कि एक हिंदू है जो कि इस पीर बाबा की आज भी अपनी बगैर किसी तनख्वाह के या बगैर किसी लालच के आज भी सेवा करते हैं। जो जय हिंद दोस्तों।